बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सीएसएस का जो है सेकंड लेक्चर है, हिस्ट्री ऑफ सीएसएस। फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है, उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ सीएसएस देखना है। सीएसएस की हिस्ट्री में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके देख लेते हैं थोड़ा टाइमलाइन ऑफ हाउ सीएसएस इवॉल्व फ्रॉम अ सिंपल स्टाइलिंग सजेशन इन 1994 में इनटू अ एडवांस लेआउट इंजन यूज टुडे। ठीक है, मतलब यह है कि पहले जो है वो बहुत कम स्टाइलिंग थी, या कह सकते हैं हम सिंपल स्टाइलिंग थी, लेकिन अब जो है वो बहुत एडवांस हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जिसने जो है इसकी सजेशन दी थी सीएसएस की, वो था हैकन व्योमलाई 1994 में, और सीएसएस 1 जो वो 1996 में, और सीएसएस 2 1998 में, और सीएसएस 3 इंट्रोड्यूस मॉडर्न इंडिपेंडेंट मॉड्यूल लाइक फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसको हम अपने नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ ब्राउज़र स्टैंडर्ड डिवॉल्व एंड वाई मॉडर्न सीएसएस फीचर बिहेव द वे दे डू, हम देखेंगे जो मॉडर्न हम फीचर्स सीएसएस के यूज़ करते हैं, वो जो है इसको स्टाइलिश इसकी इतनी अच्छी हो जाती है। इसमें बेनिफिट्स इसके क्या हैं: प्रोवाइड टेक्निकल इंसाइट इनटू अ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी एंड मॉडर्न वेब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। इन सिंपल वर्डिंग ये है कि पहले जो था सीएसएस वो बहुत सिंपल थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, और उसको हम जो है अपना खूबसूरत बनाने के लिए सीएसएस का यूज़ करते हैं। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है सीएसएस 1 हैंडलिंग बेसिक फ़ॉन्ट स्टाइल, जो है सीएसएस 3 इंट्रोड्यूस्ड राउंड कॉर्नर्स। मतलब उसका कहने का एक मतलब है कि सीएसएस 1 में जो है हमने क्या हैंडल करना है, बेसिक फ़ॉन्ट स्टाइल्स को, और 3 में इंट्रोड्यूस राउंड कॉर्नर, शेडो एंड एनिमेशंस। थर्ड लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप ऑफ सीएसएस, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। थर्ड लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके लाजमी बताया करें। चले जी, हम अब इसकी प्रैक्टिस देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए जो है मैंने वो VS कोड में इसकी प्रैक्टिस की है। यहाँ पे डॉक टाइप HTML है कि ये बता रहा है कि HTML का जो मॉडर्न है वो हमने 5 HTML यूज़ किया है। HTML की लैंग्वेज इंग्लिश है। 4 में जो भी मैंने काफ़ी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि जो सैम्पल करैक्टर जो कुछ हम यूज़ कर रहे हैं वो उनको अच्छे से डिस्प्ले करने के काम आता है। ठीक है, टाइटल में हमने लिख दिया है कि लेक्चर 2 है, CSS हिस्ट्री है, और यहाँ से स्टाइल का टैग मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर हमने जो है सेपरेट फाइल बनानी हो तो उसके लिए हम लिंक लगाते हैं, लिंक रिलेशन, और यहाँ पे स्टाइल शीट लिखते हैं, शीट, और यहाँ पे href, और यहाँ पे लिखते हैं जो हम जिससे हमने जो है अपनी फ़ाइल सेव की होती है उसका हम पाथ देते हैं style.css। इसको हमने क्लोज भी करना है। तो लेकिन जो है मैंने अपनी फ़ाइल है जो वो सेपरेट ही नहीं बनाई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसका पाथ नहीं दिया, क्योंकि मैंने टाइटल के नीचे ही स्टाइलिंग अपनी कर दी है। क्योंकि अभी हमारे छोटे कोड हैं तो इसलिए मैं इसके अंदर ही कर रही हूँ। जैसे ही थोड़ा हमारा कम्प्लेक्स कोड आएगा तो मैं CSS की फ़ाइल आपको सेपरेट बना के भी दिखाऊँगी, और उसका पाथ किस तरह हम लगाते हैं। ठीक है, चलें जी, ये हमारी जो है स्टाइलिंग है। स्टाइलिंग हमें ऐसे समझ नहीं आएगी, पहले हम HTML देखेंगे। HTML जो है हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, और जो हमारी CSS होती है वो आपने याद रखना है कि टाइटल के बाद हम लगाते हैं स्टाइल का टैग, स्टाइल के टैग में लिखते हैं, और फिर देन स्टाइल का टैग भी क्लोज हो जाता है, हेड का टैग भी क्लोज हो जाता है, और उसके बाद हम बॉडी का टैग लगाते हैं। बॉडी के टैग में हम अपनी HTML लिखते हैं। यह आपने बात जो है अपने माइंड में रखनी है। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ली है, हेडिंग 1, इसमें मैंने लिख दिया है CSS हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन। देन एक मैंने पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ में वेलकम टू लेक्चर 2, टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग हाउ CSS ट्रांसफॉर्म वेब स्टाइलिंग फ्रॉम 1994 टू द मॉडर्न इरा, और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, बॉडी और HTML को। अब हम चलते हैं इसकी CSS की तरफ। यहाँ पे हमने
फॉल देखें HTML में बॉडी है, बॉडी के लिए जो है हमने स्टाइलिंग की है, यहाँ पे बॉडी का टैग लगाएंगे और यहाँ पे करली ब्रेसेस लेते हैं। जब भी हम स्टाइलिंग करेंगे तो उसके लिए हम जो है करली ब्रेसेस और उसमें हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको क्रॉस करते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली मैंने इसकी दी है एरियल और बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है उसकी सेंटर है, पैडिंग जो है 50 पिक्सल है। ये हमारे जितना भी बॉडी के अंदर आ रही है ना हेडिंग, पैराग्राफ, सब पे अप्लाई होगी, ठीक है। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर चाहे डिव आ रही है, चाहे हेडिंग्स आ रही हैं, चाहे पैराग्राफ आ रहे हैं, चाहे स्पैन टैग आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है वो उन सब पे अप्लाई होगी ये बॉडी, ठीक है। देन हमने H1 लिया है, H1 में हमने ये कलर दिया है। यहाँ पे हम उसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। लाइक का मैं आपको बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन इसको Ctrl+S से सेव करते हैं और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये तो हमने बैकग्राउंड कलर ऐसा दिया है कि हमारा जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं वाइट, ठीक है। अब हम इसको Ctrl+S से सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, ये बैकग्राउंड कलर हो गया है वाइट, ये आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो है इसको हमें फ़िक्स करना पड़ेगा। फ़िक्स करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हम फ़िक्स करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। फ़िक्स करने के लिए जो है हम देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक या इनलाइन सिर्फ लिख दें, इनलाइन ब्लॉक लिख दें, ठीक है। Ctrl+S करते हैं और यहाँ यहाँ पे हम जाते हैं ब्राउज़र में और यहाँ से ये देखें जी, ये हो गया हमारा फिक्स। अगर हम इसको बॉर्डर देना चाहें तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पे मैं आपको इसका बॉर्डर दे के दिखाती हूँ। बॉर्डर जो है हम दे लेते हैं 2 पिक्सल और सॉलिड दे लेते हैं और कलर इसका हम दे लेते हैं ब्लू दे लेते हैं, ठीक है। और Ctrl+S करते हैं, इसको सेव और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हम जो है वो डबल लाइन्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये इसका बॉर्डर भी दिया गया है, आपको नज़र आ रहा है, डिस्प्ले भी। इसी तरह हम पैराग्राफ पे चलते हैं। पैराग्राफ में फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल है। 18 पिक्सल से मैं आपको इसको 30 पिक्सल करके दिखाती हूँ कि इसमें चेंजिंग क्या आ रही है। पहले तो हम 15 पिक्सल्स पे देख लेते हैं। इसको Ctrl+S किया हमने कि इसमें चेंजिंग है कुछ, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये है 15 पिक्सल्स फ़ॉन्ट साइज़, टेक्स्ट का जो है हमारा साइज़ 15 पिक्सल। अब यहाँ पे 30 पिक्सल दे देते हैं, Ctrl+S करते हैं, यहाँ जो है इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, जो मैंने सिलेक्टिव किया हुआ था उससे भी वेलकम टू बाहर चला गया है। तो फ़ॉन्ट साइज़ का क्या मतलब हुआ, टेक्स्ट का जो साइज़ है वो हमने कैसे फ़िक्स करना है, ठीक है। यहाँ से हम उसका फ़िक्स कर सकते हैं। कलर इसमें दिया गया है, इसमें भी हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर उसका वाइट देते हैं। यहाँ से कुछ भी कोड में जो वाइट कलर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम उसको भी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्प्ले दे लेते हैं, ताकि जो है इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक दे लेते हैं, ताकि जो है जो डिव है वो बॉक्स है जो हमारा बड़ा ना बने ज़्यादा। उस पर हम बॉर्डर भी दे लेते हैं। बॉर्डर रेडियस दे के दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे 2 पिक्सल पहले Ctrl+S करते हैं और यहाँ पे हम बॉर्डर देते हैं और बॉर्डर हम दे रहे हैं 3 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन। यहाँ से Ctrl+S और यहाँ पे आए हैं हम, यहाँ पे देखें,
ये तो कुछ हमारी जो है वो उधर चला गया। यहाँ से हम इसको बॉर्डर रेडियस को रिमूव करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक ये मुझे लग रहा है कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करते हैं। कुछ इसमें इशू आ रहा है, बॉर्डर 2 पिक्सल कर लेते हैं, कंट्रोल एस रिफ्रेश किया यहाँ से। तो ये इसका जो है वो बॉर्डर है वही कम हो गया है, बट ये एक लाइन में आ गए हैं तो ये हमें इशू कर रहा है। इसको भी हम चेक करते हैं। हम इसको सेट करके देखते हैं। जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है इसको हम सिर्फ जो है ब्लॉक दे के देखते हैं, तो ताकि फिर हमारा जो है ना वो सेट हो जाए। और इसको भी ब्लॉक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें 2 सेपरेट लाइन में आ गया था। और यही जो है आज की हमारी वीडियो थी, सेकंड हिस्ट्री ऑफ CSS। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके लाजमी बताया करें। नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी टाइप ऑफ CSS। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है क्योंकि इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल का। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।